किस जीव का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? तो कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसका सर काटने पर भी वह जिंदा रहता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, कॉकरोच। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ। आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस जानवर का खून नीला रंग का होता है? तो ऑक्टोपस का खून नीला रंग का होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? तो चीन देश में बनी थी संसार की सबसे पहली नोट। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? तो आइए इनमें हम लोग देखें किस देश का लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। तो मोनो एक ऐसा देश है जहाँ के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? तो सी ऑप्शन, कनाडा में सबसे ज़्यादा झील पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? तो सी ऑप्शन, झींगा मछली का पेट सर में होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, फीलू पक्षी सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? तो उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो कुल 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो भारत में सबसे कम भूकंप आते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, आईएएस की नौकरी भारत की सबसे बड़ी नौकरी है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस मुगल शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू ने सेनापति था? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो रांची शहर भारत में कर्क रेखा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो 1752 ईस्वी में भारत का प्रथम मानचित्र को बनाया गया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? तो भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी थे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो ऑप्शन सी, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और पहली बार 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था।
तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम शहर को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो गुरु लिपि का आरंभ गुरु आनंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाडी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1560 ईस्वी में वाडी वंश की लड़ाई को लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? ये रोड डोमर पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होती है 1 मिनट में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए फीमर मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, जो जांघ की हड्डी में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज, मध्य कर्ण के बीच में है, स्टेपिज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 22 सेकंड लगता है शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% तक होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। तो अगला प्रश्न है हमारा, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर का बाहर का 7% होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने बनाया था दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस को। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो कुत्ते के अलावा मधुमक्खी एक ऐसा जीव है
जिसे बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालयों की संख्या बिहार में है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल सस्ता मिलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाश कर देना मुहावरे का अर्थ पानी फेर देना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना सन 1998 ईस्वी में हुई थी गूगल की स्थापना। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो कुल 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवकिला धारा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिवकिला धारा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1911 ईस्वी में हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था।